आनंदपुर गांव शांति का एक आश्रम था। लहराती पहाड़ियों और पन्ने के खेतों के बीच बसा यह एक ऐसी जगह थी जहां समय मानो थम सा गया था। हवा शुद्ध थी, चमेली की मीठी खुशबू और पक्षियों के गीत की आवाज से भरी हुई थी। यहां जीवन सरल था, प्रकृति की लय द्वारा शासित। हर दिन की शुरुआत सोने की किरणों से होती थी, जो आकाश को नारंगी और गुलाबी रंग में रंग देती थी। गांव वाले गायों के रंभाने और बच्चों के हंसने की आवाज से जागते थे। यह संतोष का जीवन था, जो बाहरी दुनिया की अराजकता से अछूता था। फिर भी इस शांति की सतह के नीचे ज्ञान की प्यास थी, आध्यात्मिक जागृति की लालसा थी। एक दिन गांव में सन्नाटा छा गया। आनंदपुर में एक पूजनीय व्यक्ति आ रहे थे, स्वामी विवेकानंद। उत्सुकता से हवा में गूंज उठी। अपनी बुद्धि और करिश्मे के लिए जाने जाने वाले यह महान आध्यात्मिक नेता कई लोगों के लिए आशा की किरण थे। स्वामी विवेकानंदा SS1। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपके बीच यहां आकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। उनका आगमन किसी भव्य तमाशे से कम नहीं था। गांव वाले धूल भरे रास्ते पर खड़े थे, उनके चेहरे श्रद्धा से चमक रहे थे। उन्होंने उन पर फूलों की पंखुड़ियां बरसाईं, उनके हृदय भक्ति से ओतप्रोत थे। स्वामी विवेकानंद अपनी शांत मुस्कान और भेदी निगाहों से शांति और शक्ति की आभा बिखेर रहे थे। उनकी उपस्थिति विद्युतीकरण करने वाली थी। जो उन्हें देखता था उसके दिल में आशा की एक चिंगारी प्रज्वलित कर देती थी। विलेज एल्डर SS3, स्वागत है स्वामी विवेकानंद। आपकी उपस्थिति से हम सचमुच धन्य हैं। गांव वालों में रिया नाम की एक युवती थी। लंबे काले बालों और बुद्धिमान आंखों वाली वह ज्ञान की प्यास रखती थी, जो उसे दूसरों से अलग करती थी। रिया ने हमेशा सांसारिक और गहन के बीच एक अलगाव महसूस किया था। वह जीवन के उद्देश्य की गहरी समझ के लिए तरस रही थी। रिया SS2, स्वामी विवेकानंद, मैं जवाब खोज रही हूं। मैं कुछ और पाने के लिए, जीवन को एक गहरा अर्थ देने के लिए तरस रही हूं। क्या आप मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं? स्वामी विवेकानंद के आगमन ने उसे आशा की एक किरण से भर दिया। उसने सोचा, यहां कोई था जो उसे प्रकाश की ओर ले जा सकता था। अपना साहस जुटाकर रिया पूज्य स्वामी के पास पहुंची। जब उसने मार्गदर्शन के लिए अपनी लालसा, अपने असली बुलावे को खोजने की अपनी इच्छा व्यक्त की, तो उसकी आवाज कांप गई। स्वामी विवेकानंद ने रिया की प्रार्थना को ध्यान से सुना। करुणा से भरी उनकी आंखें मानो उसे देख रही हों। एक कोमल मुस्कान के साथ उन्होंने आज्ञा चक्र, माथे के केंद्र में स्थित छठे चक्र के बारे में बोलना शुरू किया। स्वामी विवेकानंदा SS1, आज्ञा चक्र, जिसे अक्सर तीसरा नेत्र कहा जाता है, अंतर्ज्ञान, ज्ञान और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि का स्थान है। ध्यान और आत्म अनुशासन के माध्यम से इस चक्र को जगाना आवश्यक है। यह किसी की वास्तविक क्षमता को अनलॉक करने, अपने भीतर के ईश्वर से जुड़ने की कुंजी है। स्वामी विवेकानंदा SS1, उन्होंने ध्यान और आत्म अनुशासन के माध्यम से इस चक्र को जगाने के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने समझाया, आज्ञा चक्र किसी की वास्तविक क्षमता को अनलॉक करने, अपने भीतर के ईश्वर से जुड़ने की कुंजी है। उनके शब्द रिया के भीतर गहराई तक गूंज उठे। ये ऐसा था जैसे कोई पर्दा उठ गया हो, एक ऐसा रास्ता दिखा रहा हो जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। रिया SS2, धन्यवाद स्वामी विवेकानंद। आपके शब्दों ने मुझे एक नया दृष्टिकोण, एक नई दिशा दी है। रिया SS2, और इसलिए नई स्पष्टता के साथ रिया ने स्वामी विवेकानंद के ज्ञान द्वारा निर्देशित आत्मखोज की यात्रा शुरू की। भाग 5, भीतर की शक्ति। वीर्य का महत्व केवल शारीरिक शक्ति के बारे में नहीं है, यह मानसिक दृढ़ता के बारे में है। किसी के आंतरिक राक्षसों को जीतने और धार्मिकता के मार्ग पर बने रहने की अटूट इच्छा शक्ति के बारे में है। स्वामी विवेकानंद ने रिया को ध्यान की तकनीकें सिखाईं। उसका मार्गदर्शन किया कि वह अपने मन को केंद्रित करे और अपनी आंतरिक ऊर्जा का उपयोग करे। अपने विचारों को नियंत्रित करो रिया। उस निरंतर बकबक को शांत करो जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्व से जुड़ने से रोकता है। उनकी शिक्षाएं व्यावहारिक थीं, किसी भी रहस्यमय शब्द जाल से रहित। वह सीधे उसके दिल से बात करता था, उसकी आत्मा में आग लगा देता था। भाग 6, अनुशासन के माध्यम से परिवर्तन। मैंने मन लगाकर ध्यान का अभ्यास किया। हर गुजरते दिन के साथ मेरा ध्यान तेज होता गया। मैंने अटूट समर्पण के साथ स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं को अपनाया। जितना अधिक उसने अभ्यास में तल्लीन किया, उतना ही उसे अपने मन की शक्ति समझ में आने लगी। मेरे विचार स्पष्ट हुए, मेरी इंद्रियां तेज हुई।
जो विकर्षण कभी मुझे सताते थे वे दूर होने लगे। यह नया अनुशासन उसके ध्यान तक ही सीमित नहीं था, यह उसके जीवन के हर पहलू में व्याप्त था। उसने एक नई स्पष्टता, उद्देश्य की भावना की खोज की जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। दूसरों के साथ मेरा व्यवहार अधिक दयालु हो गया, मेरे कार्य अधिक सोच समझकर। भाग 7। प्रेरणा की लहर रिया में आया बदलाव आनंदपुर में हर किसी को दिख रहा था। उसका चेहरा जो कभी अनिश्चितता से भरा रहता था, अब एक अंदरूनी शांति बिखेर रहा था जो लोगों को उसकी ओर खींच रही थी। गांव वाले उत्सुक थे। आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे यह बदलाव आया? रिया स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं के प्रति कृतज्ञता से भरकर उसने अपना नया ज्ञान उन लोगों के साथ साझा किया जो सुनने के लिए तैयार थे। आज्ञा चक्र, ध्यान का महत्व और वीर्य की शक्ति, इन्हीं चीजों ने मेरी मदद की। उसने न तो उपदेश दिया और न ही अपने विश्वास किसी पर थोपे। उसने दूसरों को अपनी यात्रा शुरू करने के लिए प्रेरित करने की उम्मीद में बस अपने अनुभव, आत्म खोज की अपनी यात्रा को साझा किया। एक शाम चांद की मंद रोशनी में रिया खुद को उस प्राचीन मंदिर में वापस खींची हुई पाई जहां स्वामी विवेकानंद ठहरे हुए थे। वह उनसे एक ऐसे विषय के बारे में पूछना चाहती थी जो उनके दिल पर भारी था। अक्सर कमजोर सेक्स के रूप में देखी जाने वाली महिलाएं पुरुषों के समान शक्ति और ज्ञान कैसे विकसित कर सकती हैं? उसे चिंता थी कि सामाजिक अपेक्षाएं उसके आध्यात्मिक विकास में बाधा बन सकती हैं। स्वामी विवेकानंद ज्ञानी मुस्कान के साथ मुस्कुराए, उनकी आंखें ज्ञान से चमक रही थीं। दिव्य स्त्रीत्व शक्ति हर महिला के भीतर रहती है। सच्ची ताकत शारीरिक कौशल के बारे में नहीं है, बल्कि इस आंतरिक शक्ति का दोहन करने के बारे में है। मेरी बच्ची, स्वामी विवेकानंद ने कहा। उनकी आवाज करुणा से भरी हुई थी। आपकी ताकत आपकी सहानुभूति, आपके अंतर्ज्ञान, पोषण और उपचार करने की आपकी क्षमता में निहित है। उन्होंने समझाया कि ये गुण कमजोरियां नहीं थे, बल्कि आध्यात्मिक विकास के शक्तिशाली उपकरण थे। अपने स्त्रीत्व को अपनाओ, इसे एक सीमा के बजाय शक्ति के स्रोत के रूप में देखें। दिव्य स्त्रीत्व दिव्य पुरुषत्व से अलग नहीं है, बल्कि इसके समकक्ष और पूरक समकक्ष है। रिया ने महसूस किया कि राहत की एक लहर उन पर छा गई। उनके शब्द उसकी आत्मा के लिए मरहम का काम कर रहे थे, उसे सामाजिक अपेक्षाओं की बेड़ियों से मुक्त कर रहे थे। उसने महसूस किया कि आत्मज्ञान के लिए उसका मार्ग पुरुषों के मार्ग को प्रतिबिंबित नहीं करता है। स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं से प्रेरित होकर रिया ने दुनिया को नई निगाहों से देखना शुरू किया। उसने अपने आसपास की महिलाओं, गांव की माताओं, अथक कार्यकर्ताओं, परंपरा के रखवालों की ताकत और लचीलापन देखना शुरू कर दिया। उनकी ताकत हमेशा ऊंची या स्पष्ट नहीं होती है, लेकिन यह एक प्राचीन पेड़ की जड़ों की तरह गहरी होती है। यह उनके अटूट प्रेम, उनके शांत लचीलेपन, पोषण और उपचार करने की उनकी क्षमता में है। रिया ने इन महिलाओं के साथ अधिक समय बिताना शुरू कर दिया। उनकी कहानियां सुनकर, उनके अनुभवों से सीखकर उन्होंने उनके ज्ञान को अमूल्य पाया। उनकी ताकत प्रेरणा का स्रोत बनी। भाग 11। प्रज्ञा को विकीर्ण करना। जैसे जैसे रिया ने आत्मखोज की अपनी यात्रा जारी रखी, उसका आंतरिक प्रकाश पहले से कहीं अधिक तेज चमकने लगा। उसके परिवर्तन को देखकर ग्रामीण उसकी नई विजडम की ओर आकर्षित हुए। उन्होंने उसे अपनी आकांक्षाओं, आध्यात्मिक जागृति की अपनी लालसा के प्रतिबिंब के रूप में देखा। वे मार्गदर्शन के लिए उसके पास आने लगे, उसकी नई शांति के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक थे। आपका मुंह पर विश्वास देखकर मैं अभिभूत हूँ। मैंने स्वामी विवेकानंद से जो सीखा है वह बहुत गहरा है। आज्ञा चक्र, ध्यान का महत्व और स्वयं को अपनाने की शक्ति ने मेरे जीवन को बदल दिया है। रिया उन पर उनके विश्वास से अभिभूत होकर उसने वह साझा किया जो उसने स्वामी विवेकानंद से सीखा था। उसने आज्ञा चक्र, ध्यान के महत्व और स्वयं को अपनाने की शक्ति के बारे में बताया। भाग 12। सामूहिक जागृति। रिया के ज्ञान की बात गांव और उसके बाहर तक फैल गई। पड़ोसी समुदायों के लोग उसका मार्गदर्शन लेने के लिए आनंदपुर आते थे। कभी शांत रहने वाला गांव अब एक नई ऊर्जा, आध्यात्मिक विकास की सामूहिक प्यास से जीवंत हो उठा था। रिया स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं द्वारा निर्देशित हमारे पूरे समुदाय के लिए आत्मज्ञान की ओर प्रकाश की किरण बन गई है। सच्ची ताकत शारीरिक कौशल में नहीं, बल्कि आज्ञा चक्र, अंतर्ज्ञान और ज्ञान के तीसरे नेत्र के जागरण में निहित है। रिया स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं द्वारा निर्देशित प्रकाश की किरण बन गई थी।
जिसने अपने पूरे समुदाय के लिए आत्मज्ञान का मार्ग प्रशस्त किया। उसने उन्हें दिखाया था कि सच्ची ताकत शारीरिक कौशल में नहीं, बल्कि आज्ञा चक्र, अंतर्ज्ञान और ज्ञान के तीसरे नेत्र के जागरण में निहित है। भाग 13। जीवित विरासत स्वामी विवेकानंद। आनंदपुर में उनका उद्देश्य पूरा हुआ, अंततः आगे बढ़ गए, अपनी शिक्षाओं से रूपांतरित समुदाय को पीछे छोड़ते हुए। मैं उनके मार्गदर्शन के लिए हमेशा आभारी रहूंगी। मैं उनका संदेश साझा करना जारी रखूंगी, ये सुनिश्चित करते हुए कि उनकी विरासत ग्रामीणों के दिलों में जीवित रहे। रिया उनके मार्गदर्शन के लिए हमेशा आभारी रही। उसने अपना संदेश साझा करना जारी रखा, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनकी विरासत ग्रामीणों के दिलों में जीवित रहे। वह आशा का प्रतीक बन गई, एक व्यक्ति की ताकत का प्रमाण बन गई जो फर्क कर सकती है। याद रखना, सच्चा ज्ञान कोई दूर का सपना नहीं है, बल्कि हर किसी की पहुंच के भीतर एक संभावना है। उसकी कहानी एक निरंतर अनुस्मारक के रूप में कार्य करती थी कि सच्चा ज्ञान कोई दूर का सपना नहीं है, बल्कि हर किसी की पहुंच के भीतर एक संभावना है। भाग 14। आत्मज्ञान का मार्ग। रिया और स्वामी विवेकानंद की कहानी आशा का एक कालातीत संदेश है, जो आंतरिक जागृति की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है। यह हमें याद दिलाता है कि आत्मज्ञान का मार्ग एकांत साधना नहीं है, बल्कि एक सामूहिक यात्रा है, जहां प्रत्येक व्यक्ति में अपने आसपास के लोगों को प्रेरित और ऊपर उठाने की क्षमता होती है। आत्म अनुशासन, ध्यान और आज्ञा चक्र के जागरण के सिद्धांतों को अपनाकर हम भी अपनी वास्तविक क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं और एक अधिक सामंजस्यपूर्ण और प्रबुद्ध दुनिया के निर्माण में योगदान कर सकते हैं। यात्रा भीतर से शुरू होती है और इसकी लहरों में अनगिनत जीवन को छूने की शक्ति होती है।